नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धन्य कौन है? इस बात को जानने के लिए हम एक पौराणिक कथा को सुनते हैं जिसमें देवऋषि नारद जी से सभा में बैठे राजाओं ने पूछा तो नारद जी ने उन्हें बताया कि धन्य कौन है। तो चलिए जानते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से दुर्योधन के यज्ञ से निवृत्त होकर द्वारका लौटे थे। यदुकुल की लक्ष्मी उस समय इंद्रिय लक्ष्मी को भी मात कर रही थी। सागर के मध्य स्थित श्री द्वारिकापुरी की छटा अमरावती की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही थी। इंद्र इससे मन ही मन लज्जित तथा अपनी राज्य लक्ष्मी से द्वेष सा करने लग गए थे। हरिकेश नंद नंदन की अद्भुत राज्य श्री की बात सुनकर उसे देखने के लिए उसी समय बहुत से राजा द्वारका पधारे। इनमें कौरव पांडवों के साथ पांड्य, चोल, कलिंग, बहिक, द्रविड़, खस आदि के अनेक देशों के राजा महाराजा भी सम्मिलित थे। इन सभी राजा महाराजाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा सभा में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। अन्य राजा महाराजा गण भी चित्र विचित्र आसनों पर यथा स्थान चारों ओर से उन्हें घेरे बैठे थे। उस समय वहां की शोभा बड़ी विलक्षण थी। ऐसा लगता था मानो देवताओं तथा असुरों के बीच साक्षात प्रजापति ब्रह्मा जी विराज रहे हों। इसी समय मेघनाद के समान तीव्र वायु का नाद हुआ और बड़े जोरों की हवा चली। ऐसा लगता था कि अब भारी वर्षा होगी और दुधिर्ण सा दिखने लग गया था। पर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ जबकि इस तुलमुल दुर्धिर्ण का भेदन करके उसमें से साक्षात देवऋषि नारद निकल पड़े। वे ठीक अग्नि शिखा के सुदर्श नरेंद्रों के बीच सीधे उतर पड़े। नारद जी के पृथ्वी पर उतरते ही वह दुर्धिर्ण वायु मेघ आदि का आडंबर समाप्त हो गया। समुद्र सुदर्श नूप मंडली के बीच उतरकर देवऋषि ने सिंहासन आसीन श्री कृष्ण की ओर मुख करके कहा, पुरुषोत्तम, देवताओं के बीच आप ही परम आश्चर्य तथा धन्य हैं। इसे सुनकर प्रभु ने कहा, हाँ, मैं दक्षिणाओं के साथ आश्चर्य और धन्य हूं। इस पर देव ऋषि ने कहा, प्रभु, मेरी बात का उत्तर मिल गया है, अब मैं जाता हूं। श्री नारद जी को चलते देख राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कुछ भी समझ ना सके कि बात क्या है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, हम लोग इस दिव्य तत्व को कुछ जान न पाए। यदि गोपनीय ना हो तो इसका रहस्य हमें समझाने की कृपा करें। इस पर भगवान ने कहा, आप लोग धैर्य रखें, इसे स्वयं नारद जी ही सुना रहे हैं। यूं कहकर उन्होंने देव ऋषि को इसे राजाओं के सामने स्पष्ट करने के लिए कहा। नारद जी कहने लगे, राजाओं सुनो, जिस प्रकार मैं इन श्री कृष्ण के महात्म को जान सका हूं वह तुम्हें बतलाता हूं। एक बार मैं सूर्य उदय के समय एकांत में गंगा किनारे घूम रहा था। इतने में ही वहां एक पर्वत आकार का कछुआ आया। मैं उसे देखकर बड़ा चकित हो गया। मैंने उसे हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, कुर्म, तुम्हारा शरीर परम आश्चर्यमय है। तुम धन्य हो, क्योंकि तुम निशंक और निश्चिंत होकर इस गंगा में सर्वत्र विचरते रहते हो। फिर तुमसे अधिक धन्य कौन होगा? मेरी बात अभी पूरी भी ना हो पाई थी कि बिना ही कुछ सोचे वह कछुआ बोल उठा, मुनि, भला मुझ में आश्चर्य क्या है? तथा प्रभु, मैं धन्य भी कैसे हो सकता हूँ? धन्य तो है ये देव नदी गंगा, जो मुझ जैसे हजारों कछुए तथा मगर, नक्र, झसादी संकुलन जीवों की आश्रय भूता शरणदायिनी है। मेरे जैसे असंख्य जीव इसमें भरे हैं, विचरते हैं। भला इनसे अधिक आश्चर्य तथा धन्य कौन है? नारद जी ने कहा, राजाओं, कछुए की बात सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ और मैं गंगा देवी के सामने जाकर बोला, सरित श्रेष्ठ गंगे, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम तपस्वियों के आश्रमों की रक्षा करती हो, समुद्र में मिलती हो, विशाल काय स्वपदों से सुशोभित हो और सभी आश्चर्यों से विभूषित हो। इस पर गंगा तुरंत बोल उठी, नहीं नहीं देव, गंधर्व प्रिय देव ऋषि, कलह प्रिय नारद, मैं क्या आश्चर्य विभूषित या धन्य हूं? इस लोक में सर्व आश्चर्य कर परम धन्य तो समुद्र ही है।
जिसमें मुझ जैसी सैकड़ों बड़ी बड़ी नदियां मिलती हैं। इस पर मैंने जब समुद्र के पास जाकर उनकी ऐसी प्रशंसा की तो वह जल तल को फाड़ता हुआ ऊपर उठा और बोला, मुनि, मैं कोई धन्य नहीं हूं, धन्य तो है यह वसुंधरा जिसने मुझ जैसे कई समुद्रों को धारण कर रखा है, और वस्तुतः सभी आश्चर्यों की निवास भूमि भी यह भूमि ही है। समुद्र के वचनों को सुनकर मैंने पृथ्वी से कहा, देहधारियों की योनि पृथ्वी, तुम धन्य हो, शोभने, तुम समस्त आश्चर्यों की निवास भूमि हो। इस पर वसुंधरा चमक उठी और बड़ी तेजी से बोल गई, अरे संग्राम कलह प्रिय नारद, मैं धन्य वन्य कुछ नहीं हूं, धन्य तो है ये पर्वत जो मुझे भी धारण करके कारण भूधर कहे जाते हैं, और सभी प्रकार के आश्चर्यों के निवास स्थल भी यही हैं। मैं पृथ्वी के वचनों से पर्वतों के पास उपस्थित हुआ और कहा कि वास्तव में आप लोग बड़े आश्चर्यमय दिख पड़ते हैं। सभी श्रेष्ठ रत्न तथा स्वर्ण आदि धातुओं के शाश्वत आकार आप ही हैं, अतएव आप लोग धन्य हैं। पर पर्वतों ने भी कहा, ब्रह्म ऋषि, हम लोग धन्य नहीं हैं, धन्य है प्रजापति ब्रह्मा। वे सर्व आश्चर्यमय जगत के निर्माता होने के कारण आश्चर्यभूत भी हैं। अब मैं ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करने लगा, भागवत, एकमात्र आप ही धन्य हैं, आप ही आश्चर्यमय हैं। सभी देव दानव आपकी ही उपासना करते हैं, आपसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है, अतएव आपके तुल्य धन्य कौन हो सकता है। इस पर ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस धन्य आश्चर्य आदि शब्दों से तुम मेरी क्यों स्तुति कर रहे हो। धन्य और आश्चर्य तो ये वेद हैं, जिनसे यज्ञों का अनुष्ठान तथा विश्व का संरक्षण होता है। जब मैं वेदों के पास जाकर उनकी प्रशंसा करने लगा तो उन्होंने यज्ञों को धन्य कहा। तब मैं यज्ञों की स्तुति करने लगा। इस पर यज्ञों ने मुझे बतलाया कि हम धन्य नहीं हैं, विष्णु धन्य है, वे ही हम लोगों की अंतिम गति है। सभी यज्ञों के द्वारा वे ही आराध्य हैं, तदनंतर सभी यज्ञों के द्वारा वे ही आराध्य हैं। तदनंतर मैं विष्णु जी की गति की खोज में यहाँ आया और आप राजाओं के मध्य श्री कृष्ण के रूप में इन्हें देखा। जब मैंने इन्हें धन्य कहा तब इन्होंने अपने को दक्षिणाओं के साथ धन्य बतलाया। दक्षिणाओं के साथ भगवान विष्णु ही समस्त यज्ञों की गति है। यही मेरा प्रश्न समाहित हुआ और इतने से ही मेरा कौतूहल भी निवृत्त हो गया। अतएव मैं अब जा रहा हूँ। यूं कहकर देव ऋषि नारद चले गए। इस रहस्य तथा संवाद को सुनकर राजा लोग भी बड़े विस्मित हुए और सब ने एकमात्र प्रभु को ही धन्यवाद, आश्चर्य और सर्वोत्तम प्रशंसा का पात्र माना। दोस्तों, इस कथा से हमें पता चलता है कि असल में धन्य श्री भगवान विष्णु ही हैं, उनके अतिरिक्त और कोई धन्य नहीं है। दोस्तों, यह कथा थी विष्णु पुराण की। उम्मीद है कथा आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।